देखिए ए बी और ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ये लैंड स्टेनर ने दी थी, ठीक है। अब ये आरबीसी है, इसके ऊपर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन ए या एंटीजन ए भी बोलते हैं इसको। अगर ग्लाइकोप्रोटीन ए और एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर ग्लाइकोप्रोटीन ए और एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। सेकेंड है आरबीसी है, अगर इसमें ग्लाइकोप्रोटीन बी और एंटीजन बी है तो इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। सिर्फ आरबीसी है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है तो ये ओ ब्लड ग्रुप होगा। नो एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, मतलब कोई भी एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है आरबीसी पर। आरबीसी, अगर इस पर बोथ ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी, ब्लड ग्रुप इज एबी। जब ग्लाइकोप्रोटीन ए भी प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन बी भी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। अब देखिए ए ब्लड ग्रुप में आरबीसी एंटीजन कौन सा होता है? एंटीजन ए, ग्लाइकोप्रोटीन ए। सेफ होता है ये। प्लाज्मा एंटीबॉडी कौन सी होगी इसमें? एंटी बी एंटीबॉडी होगी। ये ए ब्लड ग्रुप है, इसमें आरबीसी एंटीजन, तो एंटीजन ए प्रेजेंट है और ग्लाइकोप्रोटीन ए प्रेजेंट है, तो ये सेफ है। और प्लाज्मा एंटीबॉडी कौन सी है इसमें? एंटी बी बॉडी। मतलब अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या है? बी। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है। ये है बी ब्लड ग्रुप। आरबीसी एंटीजन कौन सा है इसमें? एंटीजन बी, ग्लाइकोप्रोटीन बी, ये भी सेफ है। इसमें प्लाज्मा एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी ए एंटीबॉडी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी, बिल्कुल उल्टा होगा। जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें आरबीसी एंटीजन कौन सा है? एंटीजन ए एंटीजन बी, बोथ प्रेजेंट, मतलब दोनों प्रेजेंट हैं, सेफ है ये। नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, इसमें कोई, अगर दोनों है एंटीजन तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी प्लाज्मा में। ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है। आरबीसी एंटीजन, नो एंटीजन, ये भी सेफ है। इसमें क्या प्रेजेंट होंगी? दोनों, बोथ एंटीबॉडीज एंड एंटी ए एंटी बी, दोनों प्रेजेंट है इसमें। अब क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूल? क्या है? डोनर ब्लड डोनेट करता है, डोनर ब्लड डोनेट करेगा, देगा। रेसिपिएंट ब्लड रिसीव करता है। अब इसमें क्या है? देखो, जो डोनर है वो ब्लड डोनेट करता है, डोनर क्या है? एंटीजन है। रेसिपिएंट क्या है? ब्लड रिसीव करता है, जिसको कि ब्लड की जरूरत होती है। एंटीबॉडी चेक रेसिपिएंट, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, धर्मेंद्र है, वो डोनर है, मतलब वो ब्लड डोनेट कर रहा है, उसका ब्लड ग्रुप है ए। दूसरा है नोमिस रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब ब्लड ले रहा है, उसका है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। अब क्या है, क्या ये ट्रांसफ्यूजन सेफ होगा या नहीं? तो देखिए डोनर एंटीजन है, एंटीजन कौन सा है? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो हमने पढ़ा था एंटीजन होगा ए, और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होंगी? एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, तो ये सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे? एंटी ए एंटीबॉडी, तो यहाँ पे क्या होगा? गुच्छा बन जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, इसलिए सेफ नहीं रहेगा। देखो ये डोनर है, ये रेसिपिएंट है, तो इसमें जो ब्लड ग्रुप बी है वो ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है, पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि एंटीजन है वो बी है और एंटीबॉडी इसमें दोनों प्रेजेंट हैं, ए और बी, इसलिए। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। अब जो डोनर कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ, रेसिपिएंट कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए बी, तो ये भी पॉसिबल है। इसमें ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई नहीं है, ब्लड ग्रुप ए बी में भी एंटीजन कोई नहीं है। एग्जाम्पल फोर्थ है, डोनर है ब्लड ग्रुप ए, तो इसमें एंटीजन ए, रेसिपिएंट है ब्लड ग्रुप बी, ये एंटीबॉडी ए है, इसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल 5 है, डोनर ब्लड ग्रुप बी, रेसिपिएंट है ब्लड ग्रुप ओ, तो ये नॉट पॉसिबल। क्यों है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसी की। एग्जाम्पल 6 है, डोनर है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन बी एंटीजन ए,
और इसमें ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, इसलिए एग्जाम्पल 7 है, डोनर ए बी है, रेसिपिएंट ए है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ए बी में एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, और जो ए है उसमें एंटीबॉडी बी होगी, इसलिए। एग्जाम्पल 8 है, डोनर है ब्लड ग्रुप ओ, रेसिपिएंट है ब्लड ग्रुप बी, तो जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, और ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी ए है, तो इसलिए पॉसिबल है। एग्जाम्पल 9 है, डोनर है ब्लड ग्रुप ए, रेसिपिएंट है ब्लड ग्रुप ओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए है, और जो ओ है उसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी है, इसलिए। देखो, डोनर है ब्लड ग्रुप ओ और जो रेसिपिएंट है ब्लड ग्रुप बी है, तो ब्लड ग्रुप बी में क्या है? एंटी ए एंटीबॉडी है, तो ये पॉसिबली सेफ है, क्योंकि आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। एग्जाम्पल 11 है, डोनर है ब्लड ग्रुप बी, रेसिपिएंट है ब्लड ग्रुप ए बी, तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी निल है, तो इसलिए पॉसिबल सेफ है। देखो, आरएच फैक्टर, ह्यूमन आरबीसी ऑल्सो हैज आरएच फैक्टर, ह्यूमन आरबीसी में आरएच फैक्टर होता है। अब देखिए, जो आरबीसी है उसमें ये एंटीजन ए है और ये जो है आरएच फैक्टर है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए पॉजिटिव। आरबीसी है उसमें एंटीजन बी है, तो ब्लड ग्रुप होगा बी नेगेटिव। आरबीसी है उसमें आरएच फैक्टर है, बी एंटीजन है, ए एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव। आरबीसी है उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लड ग्रुप होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव आरएच फैक्टर क्या होता है? लेंज, स्टीनर एंड वीनर ने दिया था। सबसे पहले किसने दिया था? लेंज, स्टीनर एंड वीनर ने दिया था। आइडेंटिफाइड अ फैक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने एक फैक्टर को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया, पहचाना ऑन आरबीसी ऑफ रीसस मंकी। किसकी आरबीसी पर? रीसस मंकी की आरबीसी पर पहचाना उन्होंने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी आरबीसी की, उस पर पहचाना। ह्यूमन आरबीसी ऑल्सो हैज आरएच फैक्टर, ह्यूमन आरबीसी में भी आरएच फैक्टर होता है। द फैक्टर वॉज नेम्ड आरएच फैक्टर, उस फैक्टर को हम आरएच फैक्टर कहते हैं। इफ आरएच फैक्टर इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी, देन अ पर्सन इज आरएच पॉजिटिव। यदि आरएच फैक्टर प्रेजेंट है आरबीसी पर, तो वो पर्सन आरएच पॉजिटिव होगा, और ज्यादातर लोग, मैक्सिमम पर्सन आरएच पॉजिटिव ही होता है। इफ आरएच फैक्टर इज एब्सेंट, देन अ पर्सन इज आरएच नेगेटिव। यदि आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो वो पर्सन आरएच नेगेटिव होगा। आरबीसी एंटीजन ए, तो ब्लड ग्रुप होगा ए नेगेटिव। अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। और जो आरएच पॉजिटिव है, ये डोनर है, जो डोनर है वो अपना आरएच पॉजिटिव है, और जो रेसिपिएंट है वो आरएच नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है और सेफ भी नहीं है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और सेफ भी नहीं है। क्यों नहीं है? फर्स्ट पॉइंट है, हिज बॉडी एंड इम्यून सिस्टम हैज नेवर सीन अ आरएच फैक्टर एंटीजन, क्योंकि जिसकी बॉडी है और ये इसका इम्यून सिस्टम है, उसने कभी भी आरएच फैक्टर को नहीं देखा है। एज आरबीसी डू नॉट हैव आरएच फैक्टर, क्योंकि आरबीसी के अंदर कोई आरएच फैक्टर था ही नहीं। सेकेंड पॉइंट है, एच आरएच पॉजिटिव डोनर गिव्स ब्लड टू आरएच नेगेटिव। जैसे ही आरएच पॉजिटिव डोनर है वो ब्लड देगा आरएच नेगेटिव को, तो द इम्यून सिस्टम ऑफ आरएच नेगेटिव पर्सन, जो इम्यून सिस्टम है आरएच नेगेटिव पर्सन का, गेट्स एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाएगा, एज इट हैज नेवर सीन आरएच एंटीजन, क्योंकि उसने कभी भी आरएच एंटीजन को नहीं देखा है, एंड इट कंसीडर्स आरएच एंटीजन एज फॉरेन बॉडी, और वो आरएच एंटीजन को एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करेगा। द इम्यून सिस्टम ऑफ आरएच नेगेटिव स्टार्ट्स मेकिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज, जो इम्यून सिस्टम है आरएच नेगेटिव का, वो स्टार्ट कर देगा बनाना आरएच एंटीबॉडीज, विच कॉज क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन ऑफ इनकमिंग आरएच पॉजिटिव आरबीसी। जिससे क्या होगा? क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे जो इनकमिंग आरएच पॉजिटिव है आरबीसी के। सेकेंड केस क्या है? जो डोनर है वो आरएच नेगेटिव है और जो रेसिपिएंट है वो आरएच पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि इसमें नो आरएच एंटीजन ऑन आरबीसी, क्योंकि इसमें कोई भी आरएच एंटीजन नहीं है आरबीसी पर। थर्ड केस कौन सा है? डोनर है वो आरएच नेगेटिव है और जो रेसिपिएंट है वो आरएच नेगेटिव है, ये भी पॉसिबल है। इसमें क्या है? आरएच पॉजिटिव डोनर है और पॉसिबल है आरएच पॉजिटिव रेसिपिएंट है, तो ये पॉसिबल होगा। जो ब्लड ग्रुप क्वेश्चन देखेंगे हम
डोनर ए पॉजिटिव है, रेसिपिएंट ए बी नेगेटिव है, तो RH पॉजिटिव से RH नेगेटिव नॉट पॉसिबल। RH नेगेटिव कैन डोनेट टू बोथ RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। जो RH नेगेटिव है वो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों को दे सकता है। डोनर ए बी नेगेटिव है, रेसिपिएंट ए पॉजिटिव है, तो जो RH फैक्टर है RH नेगेटिव से RH पॉजिटिव, जो रेसिपिएंट है वो RH पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबल है। एबीओ सिस्टम, डोनर एंटीजन ए एंटीजन बी, रेसिपिएंट में प्लाज्मा एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडी, इट इज नॉट पॉसिबल। रिएक्शन नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल 3, डोनर ओ पॉजिटिव है, रेसिपिएंट ए पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबल है। RH पॉजिटिव से RH पॉजिटिव पॉसिबल है। एबीओ एंटीजन नो एंटीजन ए एक्स एंटीजन बी एक्स पॉसिबल। एंटी बी एंटीबॉडी। एग्जाम्पल 4 है, डोनर है बी पॉजिटिव, रेसिपिएंट है ओ नेगेटिव, तो RH पॉजिटिव नॉट सेफ, RH नेगेटिव। एग्जाम्पल 5 है, डोनर है बी पॉजिटिव, रेसिपिएंट है ए बी नेगेटिव, RH नॉट पॉसिबल। डोनर है ए नेगेटिव, रेसिपिएंट है ओ नेगेटिव, तो जो RH नेगेटिव से RH नेगेटिव पॉसिबल। एबीओ डोनर एंटीजन है ए, रेसिपिएंट है एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, बोथ पॉजिटिव, नॉट पॉसिबल। RH इनकम्पैटिबिलिटी, अब हम पढ़ेंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो देखो RH इनकम्पैटिबिलिटी है क्या। मदर है वो RH नेगेटिव है, जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। दिस प्रेगनेंसी इज सेफ, ये प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, क्यों रहेगी, 9 मंथ्स की जो होती है। एज मदर ब्लड नेवर मिक्स विद फीटल ब्लड, क्योंकि जो मम्मी का ब्लड है वो कभी भी बच्चे के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा, इसलिए ये प्रेगनेंसी सेफ रहेगी। ड्यूरिंग पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ, ब्लड ऑफ चाइल्ड कैन मिक्स विद मदर्स ब्लड। ड्यूरिंग पार्चुरेशन मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, ब्लड ऑफ चाइल्ड कैन मिक्स विद मदर्स ब्लड, जो बच्चे का ब्लड है वो माँ के ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। एज दिस अमाउंट इज वेरी लो, इसका अमाउंट बहुत कम है, इसका अमाउंट बहुत थोड़ा सा है, सो नो प्रॉब्लम हैपन्स, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टू मदर एंड फर्स्ट चाइल्ड इज ऑल्सो सेफ, इसलिए मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसके बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Although the amount of blood mixed is very low, mother's immune system yet forms anti-RH antibodies. अब होने को तो बहुत थोड़ा सा है ब्लड, पर जो मदर की इम्यून सिस्टम है वो anti-RH एंटीबॉडीज बना देगा अगेंस्ट RH एंटीजन ऑफ चाइल्ड, जो चाइल्ड का RH एंटीजन है उसके खिलाफ RH एंटीबॉडी बना देगा। देखिए एंटी-RH एंटीबॉडीज हैं, जो फीटस है RH पॉजिटिव है, वो पार्चुरेशन मतलब बर्थ होने के बाद, बर्थ होने का जो प्रोसेस है उसे पार्चुरेशन बोलते हैं। तो ये जो फीटस है RH पॉजिटिव वो जिंदा है, वो सेफ है, चाइल्ड RH पॉजिटिव। और जो मदर है जो RH नेगेटिव है, अब इसको क्या मिल गया, फॉरेन RH एंटीजन मिल गया, थोड़ा सा ही ब्लड गया है, 5 ml ब्लड ही गया है, तो जो RH पॉजिटिव ब्लड चाइल्ड है उससे। तो अब जो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, ये इसकी anti-RH एंटीबॉडीज बना लेगा, जो RH नेगेटिव मदर है वो, तो सेकेंड फीटस RH पॉजिटिव है। ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी anti-RH एंटीबॉडीज आर फॉर्म आफ्टर फर्स्ट पार्चुरेशन। तो क्या होता है, जो सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, anti-RH एंटीबॉडीज बन जाती हैं फर्स्ट पार्चुरेशन, पहला बच्चा जब हो गया उसके बाद anti-RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी मदर में। These antibodies can cross the placenta and enter into fetus. तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो प्लेसेंटा होती है उसके द्वारा फीटस में एंटर कर जाती हैं, फीटस मतलब भ्रूण। अटैकिंग द फीटल आरबीसी, जो बच्चे की आरबीसी हैं उन पे अटैक कर देती है। विच आर हैविंग RH फैक्टर, जिसके पास RH फैक्टर है। क्लम्पिंग ऑफ फीटल आरबीसी टेक्स प्लेस, तो क्या होगा, जो फीटल आरबीसी है उसमें क्लम्पिंग होगी, इकट्ठी हो जाएंगे वो। फीटस नाउ सफर्स फ्रॉम एनीमिया, तो फीटस को अब क्या होगा, एनीमिया होगा, जॉन्डिस हो जाएगा उसको। द कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस किसको बोलते हैं,
जो फीटल नाउ सफर फ्रॉम एनीमिया एंड जॉन्डिस, जब उसको एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलेंगे उसको। ट्रीटमेंट आफ्टर फर्स्ट पैचुरेशन, मतलब पहले बच्चे के होने के बाद क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। आफ्टर फर्स्ट पैचुरेशन मदर इज गिव एंटी-आरएच एंटीबॉडीज। फर्स्ट पैचुरेशन के बाद क्या है, मदर को एंटी-आरएच एंटीबॉडीज दी जाए लैब में बनी हुई, विच विल सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय आरएच एंटीजन ऑफ फर्स्ट चाइल्ड ब्लड। वो क्या करेंगे, सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय करेंगे, सिलेक्टिवली खत्म करेंगे आरएच एंटीजन ऑफ फर्स्ट चाइल्ड ब्लड। जो आरएच एंटीजन है पहले बच्चे का जो ब्लड है उसमें, उसको मदर्स इम्यून सिस्टम विल नॉट गेट एक्टिवेटेड। मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर की एब्सेंस में, एंड नो नेचुरल एंटी आरएच एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म बाय मदर। इससे क्या है कि जो नेचुरल आरएच एंटीबॉडीज है वो नहीं बनेंगी मदर में। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ नेगेटिव है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ए बी पॉजिटिव। मतलब कौन है ऐसा जो सबको ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव, और जो कौन है वो सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी पॉजिटिव। तो जो नियरली 80% पीपल है, मतलब 80% लोग आरएच पॉजिटिव है। WBC ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं इनको, और इन्हें व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। एडल्ट में ये कहाँ बनती हैं, दीज आर फॉर्म्ड इन राइट बोन मैरो, राइट बोन मैरो में बनती हैं। नंबर कितना होता है, 6000 से लेके 8000 क्यूबिक पर मीटर ऑफ ब्लड। 6000 to 8000 WBC पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। 1 ml इज टू 1000 माइक्रोलीटर। देखो जो WBC है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल है, वो दो टाइप के हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स है, दीज WBC विच हैव ग्रेन्यूल्स, दीज ग्रेन्यूल्स कंटेन केमिकल्स। वो WBC जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं और वो ग्रेन्यूल्स केमिकल्स कंटेन करते हैं। ग्रेन्यूल्स देखिए आप, तो ये कितने टाइप के हैं, न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%, योसिनोफिल 2 to 3%, बेसोफिल्स 0.5 to 1%। और जो एक ग्रेनुलोसाइट्स है, डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स, इनमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। ये दो टाइप के हैं, मोनोसाइट 6 to 8%, लिम्फोसाइट 20 to 25%। WBC कंटेन न्यूक्लियस एंड ऑल सेल ऑर्गेनल्स। WBC के पास न्यूक्लियस होता है और सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। WBC शो अ प्रॉपर्टी डायपरेसिस। WBC एक प्रॉपर्टी शो करता है डायपरेसिस। WBC कैन स्क्वीज देमसेल्व्स। WBC अपने आप को स्क्वीज कर सकते हैं सो दैट दे कैन पास बिटवीन द कैपिलरी सेल्स, जिससे ये कैपिलरी सेल्स के बीच में से निकल सकें। टू रीच द टिश्यूज स्पेस वेयर दे डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। जहाँ पर क्या करते हैं, ये टिश्यू की स्पेस तक पहुंच सके जहाँ पे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये रहा बैक्टीरिया, ये रहा टिश्यू स्पेस, तो इसमें से निकल सके। देखिए इस तरह से।